ईरान के हाथों मार खाने के बाद जंग बंदी करने वाला अमेरिका एक दफ़ा फिर साजिशें करने लगा। अमेरिका ने एक और तैयारा बरदार बहरी जहाज़ मशरिक़ वस्ता की जानिब रवाना कर दिया। ये तैयारा बरदार बहरी जहाज़ कौन सा है, इसे क्यों मशरिक़ वस्ता की जानिब रवाना किया गया, इस बारे में अज़हर अली खान से बात करते हैं। अज़हर भाई, एक जानिब जंगबंदी है लेकिन अमेरिका एक और साजिश प्लान कर रहा है। अमेरिका ने एक और तैयारा बरदार बहरी जहाज़ मशरिक़ वस्ता की जानिब रवाना किया है। ये कौन सा तैयारा बरदार बहरी जहाज़ है और इसे क्यों रवाना किया गया? ये वाशिंगटन से आ रहा है, तो उसका नाम भी वाशिंगटन है। और असल में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को किसी ने बताया है कि आप अब एक नए ज़ाविये से हमला करने की कोशिश करें, और बचा कुछ नहीं है, ग्राउंड इन्वेजन तो कर नहीं सकते, तो अब उन्हें जो कुछ भी करना है समंदर के बीच में करना है, आबना हुर्मुज़ के पास करना है। गो कि ये बहुत मुश्किल ऑपरेशन होगा, लेकिन उन्होंने कहा कि चलो इसको भेजने की कोशिश करते हैं। और इसका आलम यह है कि ये सीधा आ भी नहीं सकता, इसको घूम के कहीं से आना पड़ेगा और फिर पहुँचना पड़ेगा। और ये कहाँ से घूम के आएगा भला? जी, ये केप ऑफ गुड होप के इर्द गिर्द से घूम के आएगा, क्योंकि इस वक्त बाबुल मंदब भी बंद है, रेड सी से वो आ नहीं सकता। तो ये केप ऑफ गुड होप के इर्द गिर्द चक्कर लगाएगा, उसके बाद यहाँ पर पहुँचेगा। जी, लाखों डॉलर तो सिर्फ ये अपने ईंधन की मद में फूंक देगा। वो तैयारा बरदार जहाज़ जो सबको हिफाजत दिलाने के लिए पहुंच रहा है, ईरान को तबाह करने के लिए पहुंच रहा है, उसके अपने डर का आलम यह है कि वो अपना रास्ता तब्दील करके वहां पर पहुंचेगा। अब डोनाल्ड ट्रंप के पास स्ट्रैटेजी तो कोई है नहीं, तो उनको किसी ने कहा है कि अपना हुर्मुज़ पे एक और बड़ा वार करें, आप एक बड़े पैमाने पर तबाही फैलाएं और ईरान का जोर तोड़ने की कोशिश करें। इसमें ये करेंगे ये कि ये कुछ जॉइंट मिलिट्री एक्शन करेंगे कि इसमें तैयारे भी इस्तेमाल करेंगे फ़िज़ाई तौर पे, इसमें ये मिसाइल्स का भी इस्तेमाल करेंगे और इसमें बहरिया को भी मुतहरिक। यानी पहले से वहाँ पर जो तैयारा बरदार बहरी जहाज़ जॉर्ज डब्ल्यू बुश मौजूद है, ये उसको ज्वाइन करेगा और फिर मिलकर कोई ऑपरेशन किया जाएगा। ये 50,000 फ़ौजियों को ज्वाइन करेगा जो वहाँ पे ऑलरेडी डिप्लॉयड हैं बहीरा अरब और इसके आबनाए हुर्मुज़ के दरमियान में, और ये वहाँ पर जाने के बाद एक बड़ा एक्शन प्लान करेंगे। अब एक्शन क्या प्लान करेंगे, ये बुनियादी तौर पे किसी तरह उसका ज़ोर तोड़ने की कोशिश करेंगे समंदर में, और इसी के साथ साथ साहिली इलाकों से जहाँ से इसकी सारी हिफाजत की जाती है आबनाए हुर्मुज़ की ईरान की जानिब से, यानी वहाँ पे जो ड्रोन लॉन्चिंग साइट्स हैं, मिसाइल साइट्स हैं, कंट्रोल टावर्स हैं, IRGC के कुछ हेडक्वार्टर्स हैं, उनको निशाना बनाने की कोशिश की जाएगी। तो वहाँ पे हमला करेंगे। ये फ़िज़ाई तौर पे भी हमला करने की कोशिश करेंगे। ईरान के अंदर दाखिल नहीं हो सकते, लेकिन उसके साहिली इलाकों पे दूर से खड़े होकर कुछ बमबारी की जा सकती है। मिसाइल अटैक्स भी हो सकते हैं, और ये जो उनके बहरी जहाज़ हैं, जंगी जहाज़, वहाँ से भी हमले कर सकते हैं। तो ये एक जॉइंट मिलिट्री एक्शन, इस तरह का कुछ प्लान करने का इरादा ये लोग रखते हैं, और इस पे बहुत अरसे से काम कर रहे थे। लेकिन इनके जो भी इन्होंने अब तक इस तरह से कुछ प्लान किया है, ये कोई बहुत ही मौसर साबित नहीं हुआ है, और जहाँ पर भी इन्होंने आगे बढ़ने की कोशिश की है उसको बहुत ही कामयाबी से ईरान ने निशाना बनाया है, उनको तबाह भी किया है, जैम भी किया है, रोका भी है, GPS सिग्नल्स भी उनके गायब कर दिए हैं। तो अब्राहम लिंकन जो वहाँ पर तैनात है, वो उस अमरीकी बहरी बेड़े की, इतने बड़े अमरीकी बहरी बेड़े की का आलम ये है कि वो गल्फ़ ऑफ ओमान के पास कहीं पानियों में घूमता है और ईरान के करीब आता है, लेकिन ईरान के पानियों में दाखिल होने की कोशिश नहीं करता। और जो नया नक्शा ख़ास तौर पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का जारी किया गया है ईरान की जानिब से, उसके तो करीब भी नहीं फटकता और वहाँ से चला जाता है। तो अब एक नया बहरी बेड़ा लाकर आप क्या कर लेंगे, कौन सा तीर मार लेंगे, कौन से नए अहदाफ को निशाना बना लेंगे। आपने 13 रोज़ तक मुसलसल पूरी रात बमबारी की है, और हर दफ़ा कहा है कि हमने पहले से ज़्यादा बड़ा नुकसान पहुँचाया है, हमने ईरानी पासदाराने इनकलाब की कमर तोड़ कर रख दी है, उसके पास अब कुछ भी नहीं है करने के लिए। और उस टूटी हुई कमर वाले ईरानी पासदाराने इनकलाब की जो वो कहते हैं कि है, उसका आलम यह है कि वो जब चाहता है आपको अपनी पसंद की जगह पे, पसंद के वक्त पे अच्छा सर भाई, हमारे नाज़रीन की क्लैरिटी के लिए ज़रा ये बताइएगा कि इस वक्त आबना हुर्मुज़ और बहीरा अरब के पानियों में कितने बहरी बेड़े और कितने बड़े बहरी जहाज़ मौजूद हैं, और जॉर्ज वाशिंगटन के आने के बाद उनकी तादाद कितनी हो जाएगी? असल में इन्होंने अपना एक बहुत बड़ा बहरी बेड़ा है जो अब्राहम लिंकन है, वो वहाँ पर तैनात किया हुआ है। 50,000 फ़ौजी बिल्कुल इर्द गिर्द तैनात हुए हुए हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के जहाज़ों पर हैं, बड़े बड़े वॉरशिप्स पे हैं। तो जॉर्ज डब्ल्यू बुश एक बहुत बड़ा जहाज़ है जिसमें से हेलीकॉप्टर भी उड़ सकते हैं, और वो बड़े हमलों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो जो ये अब चला है अमरीकी बहरी बेड़ा, ये इनको आकर यहाँ पर ज्वाइन करेगा, बहीरा अरब में ही खड़ा होगा, ये आगे नहीं बढ़ेगा। तो अब
इनकी तादाद 2 बहरी बेड़े हो जाएंगे और कई बड़े जंगी जहाज़ हो जाएंगे, जिनमें से एक बहुत नुमाया नाम जॉर्ज डब्ल्यू बुश जहाज़ का है। तो इतनी बड़ी मिलिट्री पावर का जो बिल्डअप यहाँ पे समंदर में किया जा रहा है, उसका मकसद यही होना चाहिए कि वो ईरान पर बहुत ज़बरदस्त किस्म का हमला लॉन्च करें। लेकिन वो भी आकर उसी ट्रैफिक सिग्नल पे खड़ा हो जाएगा जिस ट्रैफिक सिग्नल पे ऑलरेडी अब्राहम लिंकन खड़ा हुआ है और दीगर जहाज़ खड़े हुए उसका हैं। फ़ायदा क्या होगा अज़र भाई? उसका फ़ायदा सिर्फ ये होगा कि रोज़ाना की बुनियाद पर डॉलर्स जलाएंगे, फ्यूल फूकेंगे, डिप्लॉयमेंट के नाम पे और फौजियों को खाना देना पड़ेगा, फ्यूल ज़ाया होगा, अमेरिका के जो टैक्स पेयर्स हैं उनके पैसे ज़ाया होते रहेंगे और डोनाल्ड ट्रंप ये ज़ाहिर करने की कोशिश करेंगे कि शायद इतने बड़े मिलिट्री बिल्डअप से शायद वो ईरान को दोबारा डरा सकेंगे, कुछ बड़ा कर सकेंगे और दुनिया कहेगी ओहो एक और आ गया है अमेरिकी बहरी बेड़ा, तो इसके बाद तो लगता है कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। लेकिन बहुत बड़ा तो पिछले 5 माह से होने वाला है और अभी तक कुछ हो नहीं पा रहा है। तो असल में बात यह है कि कोई मिलिट्री स्ट्रैटेजी ही नहीं है, कोई हिकमत अमली नहीं है, तदब्बुर नहीं है, दूरअंदेशी नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है। आप करना क्या चाहते हैं, कैसे लेना चाहते हैं उस हिस्से को जिस पे ईरान का कंट्रोल है। और जब आपके पास जब प्लानिंग ही नहीं है तो उसके बाद आप जितनी ताकत चाहें झोंक लें, आप वहाँ से नहीं ईरान को हरा सकते। असल भाई एक बात और सामने आ रही है, अमेरिका की जानिब से दावा किया जा रहा है कि ये जॉर्ज वाशिंगटन जो है ये अब्राहम लिंकन को रिप्लेस करने के लिए आ रहा है। ये अल्टीमेटली अब्राहम लिंकन को रिप्लेस करेगा। उसकी वजह क्या है ये बताते हैं कि ये यहाँ पर आ रहा है और ये इनको ज्वाइन करने वाला है, लेकिन ये इस वॉर थिएटर से अब्राहम लिंकन को निकालना चाहते हैं क्योंकि वहाँ फ़ौजियों की हालत बहुत ख़राब है। ना उनके पास खाना है, ना और खाना है तो सड़ा हुआ खाना है, और ना उनके पास गर्म पानी है, ना दूध है, ना सब्जियां हैं, ना फल हैं, ना साबुन है। यानी बड़ा महदूद खाना रह गया। और ये बातें भी सुनने में आ रही है कि वहाँ पर उनके फ़ौजी खुदकुशियाँ भी कर रहे हैं। खुदकुशियाँ कर रहे हैं, वो वहाँ खुदकुशियों की कोशिश कर रहे हैं, दूसरे फ़ौजी उनको बचाने में लगे हैं। 12 से 16 घंटे वो काम कर रहे हैं रोज़ाना, कोई डे ऑफ नहीं है उनकी, कोई छुट्टी नहीं है। और मामला ये कि वो वॉशरूम जाते हैं तो वहाँ देखते हैं वो काई जमी हुई है, वेंटिलेशन का कोई निज़ाम नहीं है। वो बाहर आते हैं तो पता चलता है कि उनके कपड़े नहीं धुले हुए, लॉन्ड्री सर्विस ख़राब हुई हुई है तकरीबन 2 हफ्ते से। वो फिर जाके खाने की मेज़ पे बैठते हैं तो उनको मुट्ठी भर चावल और 2 टॉर्टिलास दे देते हैं पतले पतले से कि वो तुम खाओ। वो दूध मांगते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मेहनत का काम करते हैं, तो उनके लिए दूध उनकी बेसिक खुराक में शामिल है, वो उनको नहीं मिलती। सब्जियां और फल ताज़ा आते हैं इसलिए वो उनको मिलते नहीं क्योंकि लॉजिस्टिक्स की सप्लाईज़ का बहुत ज़्यादा मसला है। तो उनको बस एक थोड़ा बहुत गोश्त का पीस ठीक मिलता है क्योंकि वो फ्रोज़न आता है, तो वो ख़राब होने में थोड़ा वक्त लगता है, तो इसलिए उनको मिल जाता है। ये भी सुनने में आ रहा है कि वो लोग एहतजाज भी कर रहे हैं। एहतजाज कर रहे हैं, खुदकुशियों की कोशिश कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये हमें हमारा ख्याल नहीं रख रहे हैं, हमारे साथ बहुत बुरा किया हुआ है। 250 दिन से हम 9 माह से ज़्यादा हो गए हम समंदर में, ज़मीन की शक्ल नहीं देखी, प्यारों की शक्ल नहीं देखी, उनसे मिले नहीं हैं। तो इस तरह गैर इंसानी ड्यूटियाँ कौन लेता है? और उसके बाद अगर हम खुदकुशी की कोशिश करते हैं, जहनी दबाव का शिकार होकर समंदर में हालत जंग में है, ज़ाहिर है हर वक्त वो अलर्ट रहते हैं। तो वो कहने लगे कि जब हम कोई कोशिश करते हैं, कोई कुछ कह देते हैं, झगड़ पड़ते हैं आपस में, तो कहते हैं देखो तुम्हारा नफ्सियाती मसले चल रहे हैं तुम्हारे साथ, तुम जहनी तौर पे बहुत दबाव का शिकार हो। तो वो हमें पागल भी करार देना चाहते हैं, हमसे काम भी करा रहे हैं और हमें खाने को भी कुछ नहीं देते। अच्छा अदर भैया, सिर्फ अब्राहम लिंकन पे ही फौजियों की ऐसी सूरत हाल है या जो दीगर उनके बहरी जहाज़ हैं वहाँ पर भी कुछ ऐसा हो रहा है? देखिए, जब हिकमत अमली नहीं है तो पता नहीं है कि आपको कब तक लड़ना है, कब तक खड़े रहना है, कब वापस जाना है। तो लोग जब घर वाले फ़ोन करते हैं और व्हाट्सएप पे चैट्स हैं ये सारी कि भाई आप कब वापस आ रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि हमें कुछ नहीं पता कि हमारी डिप्लॉयमेंट कब तक है। तो असल में सबका हाल यही हो गया है, कहीं से रिपोर्ट हो रहा है, कहीं से नहीं रिपोर्ट हो रहा, लेकिन हाल सबका यही है कि सबको बेसिक फूड मिल रहा है और सब लोग परेशान हैं। समंदर में रह रहकर वो एक अलग जहनी तनाव का शिकार हो चुके हैं और सबसे अहम बात ये कि उन्हें ये नहीं पता कि वो घर कब वापस जाएंगे। तो जब घर वाले पूछते हैं कि हम आपको कब देख सकेंगे, तो हो सकता है वो 1 महीने में देखें, हो सकता है 6 महीने बाद देखें, हो सकता है देख भी ना सके। हाँ, हो सकता है देख भी ना सकें। उन पे हमले भी इतने हो रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें। तो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं और अच्छे भले फ़ौजी जो घर से ठीक भेजे थे बेगमात ने अपने शौहरों को, बेटियों ने अपने बापों को, और वो नफसियाती मरीज़ हो चुके हैं, वो खुदकुशी की कोशिश कर रहे हैं। तो व्हाट्सएप पे अब घर वाले समझा रहे हैं प्लीज़ ऐसा नहीं करो, तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो, आ जाओगे तुम वापस, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन वो कहते हैं कि हमें हर तरफ से ज़हनी तनाव का शिकार रखा हुआ है, तो आप क्या चाहते हैं, ये हर फौजी वहाँ से पूछ रहा है, बहिरा अरब से आवाज़ लगा रहा है। और बहिरा अरब के पास जाकर वो पानियों में फंस चुके हैं, एक ऐसी जंग में फंस चुके हैं जो अभी हो नहीं रही है, लेकिन वो हालत है जंग में। ईरान सुकून से बैठा है और वो लोग रोज़ाना अंदर ही अंदर जल रहे हैं, कोड़ रहे हैं और अपनी ही फ़ौज की क़यादत को बुरा भला कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया अज़हर भाई। अज़हर भाई ने बड़ी तफसील के साथ इस सारे मामले पर रोशनी डाली। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमें फॉलो करते रहें। अदील अहमद और अज़हर अली खान को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।